हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रेड वर्सेस ब्लू। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और जैसा कि मेरी गारंटी रहती है तुमसे कि अगर तुम एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और फर्दर अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर तुम्हें कभी मिलता है तो तुम उससे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें दो टीम है, एक है हमारा रेड टीम और एक है हमारा ब्लू टीम। ठीक है, इन दोनों टीमों के बीच में एन मैचेस खेला जाता है। ठीक है, अब इन एन मैचेस में रेड टीम आर टाइम्स जीत जाता है और ये ब्लू टीम्स बी टाइम्स जीत जाता है। यानी कि एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू आर का जीत प्लस बी का जीत दोनों का सम है। ठीक है, अब मुझे प्रॉब्लम में क्या रखा है कि जो ये ब्लू टीम है ना वो लेस स्किल्ड है एज कंपेयर टू रेड टीम। यानी कि अगर ये ब्लू टीम लेस स्किल्ड है रेड टीम से तो बी मेरा क्या होगा, लेस देन आर होगा। यानी कि ब्लू टीम जितना टाइम जीतेगा वो क्या होगा, वो कम होगा रेड टीम्स के जीत से। ठीक है, ये मुझे प्रॉब्लम में दे रखा है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इस प्रॉब्लम में आउटपुट करना है एक स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे आउटपुट करना है एक स्ट्रिंग जो कि एन लेंथ का होगा। ये स्ट्रिंग मुझे क्या बताएगा कि कोई भी पर्टिकुलर मैच, लेट सपोज करो आईएथ मैच, कौन सा टीम जीता है। अगर रेड टीम जीतता है तो इस स्ट्रिंग में आईएथ पोजीशन पे आर कैरेक्टर रहेगा। अगर ब्लू टीम जीतता है आईएथ मैच तो इस स्ट्रिंग में आईएथ पोजीशन पे बी कैरेक्टर रहेगा। तो यानी कि मुझे आउटपुट में ये स्ट्रिंग जनरेट करना है। तो ये स्ट्रिंग जनरेट करने के पीछे एक कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है कि मुझे इस स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से जनरेट करना है सच दैट, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ टीम वन इन अ रो इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज करो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये टीम टोटल जो है 6 मैचेस खेला गया उसका रिजल्ट है ये। तो देखो आर टीम यानी कि रेड टीम मैक्सिमम कितना टाइम्स विन कर रहा है इन अ रो। तो देखो यहां पर एक बार जीतेगा, यहां पर 3 बार जीतेगा। तो रेड टीम मैक्सिमम विन इन अ रो कितना टाइम्स मैक्सिमम कर रहा है, तो देखो यहां पे जो 3 टाइम्स कर रहा है वही तो है इसके लिए मैक्सिमम, तो 3। ब्लू टीम मैक्सिमम विन इन अ रो कितना टाइम्स कर रहा है, तो देखो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी इसके लिए 1 है। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है 3 टाइम्स विन इन अ रो। तो यही जो 3 आ रहा है ना, इसे ही हमें एज स्मॉल एज पॉसिबल रखना है अपने स्ट्रिंग में जो हम जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा स्ट्रिंग हमें जनरेट करना है सच दैट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स इन विन इन अ रो हो वो एज स्मॉल एज पॉसिबल हो। जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया कि इस वाले स्ट्रिंग के केस में मैक्सिमम विन इन अ रो कितना है, 3 टाइम्स है, जो कि रेड टीम्स कर रहा है। ठीक है, तो अब जल्दी से मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ और प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को हम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा एग्जाम्पल वाला सेक्शन। तो गाइस मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये कोड फोर्सेस के टेस्ट केस में दे रखा है। ठीक है, मैं उसे ही ले रहा हूँ। एन का वैल्यू 7 है, यानी कि 7 मैचेस खेला गया और रेड टीम्स 4 टाइम्स जीतती है और ब्लू टीम्स 3 टाइम्स जीतती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रिंग जनरेट किया है ना वो कुछ इस प्रकार से किया है उन्होंने। ठीक है, ये ब्लू टीम्स है हमारा। अब ये क्या किया है, रेड टीम्स को यहाँ पे जिता दिया गया है, यानी कि देखो ये 4 टाइम्स रेड टीम का विन है और ये ब्लू टीम का 3 टाइम्स विन है। तो ये स्ट्रिंग उन्होंने आउटपुट में जनरेट किया है। अब यहाँ जरा देखना कि रेड टीम्स का मैक्सिमम विन इन अ रो कितना हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक बार क्योंकि इसके आगे ब्लू हो गया, यहाँ पे भी एक बार क्योंकि इसके आगे पीछे दोनों तरफ ब्लू है, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, यानी कि रेड टीम का मैक्सिमम विन इन अ रो कितना है, 1 टाइम है। अब इसी तरह से ब्लू टीम का चेक करो। ब्लू टीम का मैक्सिमम विन इन अ रो क्या है, यहाँ पे एक बार दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बार दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बार दिख रहा है, तो तीनों ही एक बार है और तो मैक्सिमम कितना है, 1 है। तो देखो दोनों में मैक्सिमम कौन सा आया, 1 आया। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम विन बाय अ टीम इन अ रो कितना है, इस केस में 1 है। और 1 से छोटा हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं। तो यानी कि इस केस के लिए जो ये मेरा आउटपुट है ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट करना है। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अगर तुम्हारा क्लियर है तो अब हम मूव करते हैं लॉजिक वाले पार्ट पे।
और जैसा कि मेरी गारंटी रहती है कि अगर तुम इन तक देखोगे लेक्चर को तो तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ मुझे पता है कि ब्लू टीम्स बी टाइम मैच जीतता है और रेड टीम्स आर टाइम जीतता है। और मुझे ये भी पता है कि ब्लू की वैल्यू लेस देन है आर के। और मुझे जो वो स्ट्रिंग देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है कि मैक्सिमम वोन बाय अ टीम इन अ रो वो स्मॉल हो। तो अगर मुझे मैक्सिमम वोन बाय अ टीम इन अ रो स्मॉल करना है तो मैं क्या करूंगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एन का वैल्यू 30, ब्लू टीम का जो वॉन है वो 3 टाइम्स है और रेड टीम का 10 टाइम्स है। अब देखो मुझे पता है कि ये जो ब्लू टीम का वॉन है ना वो लेस होगा आर टीम के वॉन से। तो मैं पहले ब्लू टीम को ही प्लेस कर लूंगा। ठीक है, 3 बार है तो मैंने 3 बार यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये 3 जो वॉन हुआ है ब्लू टीम के कारण, इसके कारण कितना रीजन क्रिएट हो गया। रीजन कहने का मतलब देखो, ये एक रीजन, ये एक रीजन, ये एक रीजन, ये एक रीजन, यानी टोटल 4 रीजन क्रिएट हुआ। ठीक है, 4 रीजन टोटल क्रिएट हुआ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लू टीम का विन क्या है, कम है, तो मैंने पहले ब्लू टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि कभी भी एक ब्लू टीम 2 टाइम्स विन नहीं करेगा रो में, हमेशा 1 टाइम्स ही रहेगा। इसी कारण मैंने यहाँ पे क्या किया, रीजन क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा ना, ये रेड टीम कितना टाइम जीत रहा है, 10 टाइम्स जीत रहा है, तो मैं इन 10 विन जो है रेड टीम का उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन रीजन्स में। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा होगा ना, क्योंकि मैंने रेड टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इससे मैंने ये इंश्योर किया कि जो मैक्सिमम विन बाय अ रेड टीम इन अ रो होगा ना वो स्मॉल हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ब्लू टीम को ही पहले ही प्लेस कर दिया और इसके कारण जो रीजन क्रिएट हुआ उसमें मैं रेड टीम को डाल रहा हूं। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इससे हमारा जो मैक्सिमम वोन बाय अ रेड टीम होगा वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मुझे चीजें कि क्यों ये बेस्ट केस बन रहा है। ठीक है, अब देखो अब मैं कैसे रेड टीम को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो टोटल रेड टीम कितना विन कितना है, रेड टीम का आर है, और टोटल मेरा रीजन कितना क्रिएट हुआ जरा देखना। तो ब्लू टीम का विन कितना था, 3 था, तो B+1 रीजन क्रिएट हुआ है, देख लो, 1 2 3 4, 4 रीजन क्रिएट हुआ। R/B+1 मैं करूंगा और इसे एक वेरिएबल P में स्टोर करूंगा। इसके लिए मेरा कितना है ये वैल्यू, ठीक है, ये B है। ठीक है, आर का वैल्यू 10 है, B+1 4, तो 10/4 कितना आएगा, 2 आएगा। C++ में राउंड डाउन होता है इंटीजर, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग रहेगा तो वो स्मॉलेस्ट इंटीजर की तरफ राउंड डाउन होगा, यानी 2 आएगा। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बता रहा है कि जो 10 विन है ना उसको अगर हम 4 रीजन में बांटेंगे तो 2 2 आर करके हम हर रीजन में दे देंगे पहले। तो देखो यहाँ 2 आर, यहाँ 2 आर, यहाँ 2 आर, और यहाँ पर भी 2 आर। तो ऐसा करने से मेरा टोटल कितना रेड टीम का विन कवर हो गया, 2 4 6 8, 8 कवर हो गया। अब बचा हुआ कितना है, बचा हुआ 2 है। तो ये बचा हुआ हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बचा हुआ हम ऐसे निकालेंगे। अभी तक हमने बहुत प्रॉब्लम में ये मॉडुलो ऑपरेटर का देख लिया फंक्शनैलिटी। आर कितना, आर 10 है, 10 मॉडुलो B+1 4, ये करो। तो देखो इसका मतलब क्या है कि 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, तो ये जो रिमाइंडर बचा होगा उतना ही तो मेरा लेफ्ट रहा होगा लास्ट में। तो 10 मॉडुलो 4 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि देखो ये दो दो विन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी इन 2 विन को भी कहीं मुझे एडजस्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, मैं स्टार्टिंग से चलूंगा, यहाँ एक रेटिंग को लगा दूंगा और यहाँ एक रेटिंग को लगा दूंगा। अब काउंट करो, 3 3 6, 2 8 2 10, यानी कि देखो 10 रेड टीम का वोन भी कवर हो गया और ब्लू टीम का भी 3 वोन जो था वो भी कवर हो गया, यानी ये मेरा स्ट्रिंग जनरेट हो गया। और ये स्ट्रिंग जो है ये इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विन बाय अ टीम है वो स्मॉल है, क्योंकि मैंने रेड टीम को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, बी के आजू बाजू में मैंने रेड टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि हम मैक्सिमम विन को स्मॉल रख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेस्ट आंसर है। अब गाइस प्रॉब्लम का लॉजिक तुम समझ चुके हो, अब तुम यहां से खुद से भी कोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं इसे कैसे कोड करूंगा। ठीक है, तो देखो जरा, क्यू का वैल्यू कितना आया, क्यू का वैल्यू आया 2। तो जो स्टार्टिंग का जो दो हम आर रीजन में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 रीजन है उसमें जो हम आर को डाल रहे हैं वो कितना टाइम्स आर डाल रहा है, P+1 टाइम डाल रहा है। देख लो, P का वैल्यू कितना था, 2, तो 2 2 तो हमें करना ही था, लेकिन ये जो Q जो था, Q जो आ गया इसका मतलब ये है कि Q टाइम्स हमें एक एक करके आर Q रीजन में डालना होगा। करेक्ट है, तो मैंने क्या किया, ये जो 2 रीजन बन रहा है Q,
क्यू का वैल्यू कितना है 2 है, तो यानी कि जो दो रीजन शुरू का हम जहां पे आर डालेंगे वहां पे हम क्या डालेंगे, एक एक बढ़ा करके आर डालेंगे, ताकि ये जो क्यू वाला जो क्यू जो लेफ्ट आउट आर था वो हम कवर कर लें। तो इसी कारण हम क्या करेंगे, शुरुआत के दो रीजन में पी प्लस वन टाइम आर प्रिंट करेंगे और देन बी प्रिंट कर देंगे, फिर पी प्लस वन टाइम आर प्रिंट करेंगे देन बी प्रिंट कर देंगे। तो अब ये चीज मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, देखो सिंपल है। मैं फॉर लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन क्यू तक आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ क्या सी आउट करूंगा, मैं यहाँ सी आउट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ सी आउट करूंगा। ये देखो ये एक सी प्लस प्लस एस टी एल में ये एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है, जो कि क्या करेगा ना, जो कि ये इस चीज का फर्स्ट आर्गुमेंट बताएगा कि हमें कितना टाइम्स ये सेकंड आर्गुमेंट वाला कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो मुझे आर कैरेक्टर को पी प्लस वन टाइम प्रिंट करना है, तो ये स्ट्रिंग फंक्शन इस चीज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये प्रिंट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं बी कैरेक्टर को प्रिंट कर दूंगा, है ना। तो देखो ये क्यू टाइम्स ये लूप चलेगा, यानी कि 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स क्या होगा, सबसे पहले ये 3 आर प्रिंट होगा फिर बी प्रिंट होगा। यही चीज तो हम कर रहे हैं, देखो सी आउट, पहले आर प्रिंट करेंगे फिर बी प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर आर प्रिंट होगा फिर बी प्रिंट होगा, यानी कि इतना पार्ट तो ये लूप कवर कर देगा, ठीक है। अब बचा हुआ इतना पार्ट को हम कैसे कवर करेंगे, तो देखो अगेन हम लूप लगाएंगे, ठीक है, अगेन हम लूप लगाएंगे फॉर लूप। इस बार हम क्यू से लेकर के बी तक चलेंगे, ठीक है, आई प्लस प्लस। क्यों बी ही तक हम क्यों चले, क्योंकि देखो हम इनिशियली यहां तक कवर करेंगे, ठीक है, इनिशियली हम यहां तक कवर करेंगे, तो यहां तक में कितना रीजन बन रहा है, 3 रीजन बन रहा है, ठीक है। और ये 3 रीजन किसके बराबर है, जितना टाइम्स बी आ रहा है उतना ही रीजन है ना, जितना टाइम्स बी आ रहा है उतना ही रीजन तो मेरा बन रहा है। तो देखो 2 तक हमने यहाँ कवर कर लिया था, आई लेस देन क्यू, यानी 2 तक हमने यहाँ कवर कर लिया। अब आई की वैल्यू क्यू यानी कि 2 से हम चेक करेंगे क्या 2 लेस देन है 3 के, क्योंकि रीजन कितना था, बी का वन कितना था, 3 टाइम्स था। तो 2 लेस देन है 3, तो यानी कि एक बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा मेरे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही जब नेक्स्ट बार होगा तो आई इंक्रीमेंट होगा, तो आई फिर क्या होगा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो मेरा केवल इसी कंडीशन के लिए एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा। अब वो एक बार एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो देखो मैं इस बार सी आउट करूंगा स्ट्रिंग पी टाइम आर, ठीक है, पी टाइम आर, और फिर मैं बी कैरेक्टर को प्रिंट कर दूंगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये चीज यहां तक मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा था। अब देखो पी टाइम्स आर, ये आर कितना बार प्रिंट हुआ है, पी टाइम्स ही तो प्रिंट किया है हमने। और पी क्या था, पी ये आर बाई बी प्लस वन का वैल्यू था जो कि 2 था। तो देखो 2 बार आर प्रिंट होगा उसके बाद एक बी प्रिंट हो जाएगा, एक ही बार लूप चलेगा, तो यानी कि अब यहां तक हमने कवर कर लिया, ठीक है, इस वाले पार्ट तक हमने कवर कर लिया। अब हमारा लास्ट में क्या बच जाता है, लास्ट में ये देखो पी टाइम आर और बचा हुआ, तो इसे मैं क्या करूंगा, ये दोनों लूप एग्जीक्यूट करने के बाद मैं अगेन सी आउट कर दूंगा यहाँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग पी टाइम आर, ठीक है, पी टाइम आर, खत्म। तो ये हमने पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, ये दो लूप लगा करके और लास्ट में ये पी टाइम्स आर प्रिंट करके। अब जैसा मैंने तुम्हें यहाँ बताया है उसी तरीके से मैं इसे कोड भी कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूं एन आर बी, ठीक है, एन आर बी, ये मैंने इनपुट में सीन कर लिया, ठीक है, एन आर बी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वो p वेरिएबल निकाल लूंगा, p की वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू कितना होगा r बाई बी प्लस वन, यानी कि टोटल b प्लस वन रीजन क्रिएट हो रहा था, तो उसमें मुझे r को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो वो p का वैल्यू बता रहा है। अब जो बचा हुआ r है वो क्या है, वो हम कैसे निकालेंगे, तो r मॉडुलो b प्लस वन करके, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पहले क्यू टाइम्स लूप चलाना है, ठीक है, अभी मैंने देखा अपने लॉजिक में। और इस क्यू टाइम्स में हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे स्ट्रिंग p+1 टाइम हम आर प्रिंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बी को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर मुझे एक लूप लगाना है, वो लूप कहाँ पे चलेगा, क्यू से लेकर के आई लेस देन बी तक चलेगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो बी बी जितना बी बी का विल है उतना टाइम्स तक हम पहले चीजों को प्रिंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी आउट करेंगे स्ट्रिंग ऑफ, अब इसमें क्या करेंगे पी टाइम्स आर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, पी टाइम्स आर हम प्रिंट करेंगे और लास्ट में ये हमारा बी, ठीक है, बस यहीं तक हमें रहना है। अब देखो अब हमने देखा था कि जो लास्ट वाला रीजन था वो बच गया था,
तो उस रीजन में मुझे क्या करना है, उस रीजन में मुझे p टाइम्स r प्रिंट करना है। तो वो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ p टाइम्स r। ठीक है, p टाइम्स r। और यहाँ फिर मैं न्यू लाइन के लिए इंडल दे दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखो, ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया है फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं। तो गाइस ये दोनों टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो तुम कि मैंने कितना क्लीन कोड लिखा है। ठीक है, तो कोशिश करो कि चीजों को जो है एकदम क्लीन वे में लिखे, ताकि लोग तुम्हारे कोड को पढ़े। ठीक है, तो ये मैंने गाइस इस प्रॉब्लम को कोड कर दिया है। मैं इसे सबमिट नहीं करूंगा, मैं ये तुम पे छोड़ रहा हूँ कि तुम खुद इसको कोड करोगे और सबमिट करके बताओगे। ठीक है, कि तुम्हारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो गाइस अगर तुम्हारा इस लेक्चर में कुछ भी डाउट रहता है तो तुम कमेंट कर देना। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जनरली यार कोड फोर्सेस का इतना अच्छा सॉल्यूशन रेयरली तुम्हें यूट्यूब पे मिलेगा यार। तो प्लीज जो मैं डाल रहा हूँ उसे अप्रिसिएट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।